अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। आज कौमी असम्बली के इजलास के दौरान क्या हुआ और किसने ये ऐसा काम किया कि चलते इजलास का सारा जो निज़ाम था वो धर्म बरम कर दिया, और क्यों इस तरह किया गया, इसके पीछे नीयत क्या थी, आज हम आपको इस सिलसिले में बताएंगे। आज मंगल के रोज़ जो है वो हस्बे रिवायत पार्लियामेंट के अंदर निजी कार्रवाई का दिन होता है। निजी कार्रवाई से मुराद ये होती है कि कौमी असम्बली के जो अपोजिशन के खुसूसन अरकान होते हैं उसमें वो अपनी कानून साजी के लिए बिल पेश करते हैं, और वो बिल जो है वो उसके बाद कायमा कमेटियों की तरफ जाते हैं और उसके ऊपर कानून साजी होती है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये 97 जो है वो पॉइंट एजेंडा था आज कौमी असम्बली में। और आज हैरान कुन तौर पर मैं आपको ये बताऊँ कि आज काफ़ी अरसे बाद पहला ऐसा दिन था कि बिल्कुल स्मूथ तरीके से और बहुत ही जो है वो बावकार अंदाज से कौमी असम्बली की कार्रवाई जारी थी। मोहम्मद असलम बूतानी और आगा हसन बलोच का एक तवज्जो दिलाओ नोटिस था। उसके बाद जुनैद अकबर, उज़मा रियाज, जाम अब्दुल करीम बिजार, अख्तर मैंगल, शाजिया मरी, शाहिदा रहमानी, जेम्स इकबाल और केसू मल खेल दास कोहिस्तानी के बिल पेश हुए। इत्तफाक ये है कि इन तमाम बिल्स की जो है वो हुकूमत ने हिमायत की और कायमा कमेटी की तरफ चले गए। ये कानूनी कार्रवाई जारी थी कि अचानक वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद साहब नमूदार हुए और डिप्टी स्पीकर ने उन्हें असम्बली का फ्लोर दिया और उन्होंने बात करना शुरू कर दी। बात करते ही उन्होंने पहले तो जो है वो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो अभी तक मियाँ शहबाज शरीफ जो गारंटी देकर गए थे इस मुल्क में, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आते। उसके बाद उन्होंने इसहाक डार के ऊपर तनकीद की, और ये सिलसिला जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था अपोजिशन के जो अरकान थे उनकी जानिब से शोर बढ़ता गया। नतीजा ये हुआ कि ये शोर तकरीबन कोई 15 से 16 मिनट तक जारी रहा, और इसी शोर शराबे के दौरान डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास की कार्रवाई मअतल कर दी। इजलास की कार्रवाई कल तक जो है वो मौखर कर दी। सवाल ये है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर आखिर हुकूमत को ऐसी क्या तकलीफ़ होती है कि अगर कोई कानूनी कार्रवाई कानून साजी चल रही हो और हुकूमत को इस तरह की तकलीफ़ होती है कि वो उसको चलती हुई कानून साजी को एक ज़िम्मेदार वफाकी वज़ीर आता है और इस तरह की सूरत हाल पैदा करता है कि हम देखते हैं कि पूरा ऐवान के अंदर जो शोर शराबा शुरू हो जाता है। गुज़िश्ता 1.5 साल की कारकर्दगी हम देखते हैं, उसमें वाज़े तौर पर एक बात तो हमें नज़र आती है कि इस हुकूमत किसी भी तौर पर जो इस ऐवान की कानून साजी है उस हवाले से वो हमें कभी संजीदा नज़र नहीं आती। खुसूसन निजी अरकान का जब दिन होता है तो उस दौरान हुकूमत की तो ये ज़िम्मेदारी होती है कि उसको चाहिए कि वो अपने अरकान को इतना मौका फराहम करे ताकि वो अपनी कानून साजी का जो अमल है उसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और जो लोग उन्हें ये मैंडेट देकर यहाँ भेजते हैं उनका हक़ नुमाइंदगी है वो जो अदा करें। लेकिन हुकूमत हमें इस सिलसिले में सबसे बड़ी रुकावट नज़र आती है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसी ऐवान के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ऐलान कर चुके थे कि वो वक्फ़ा सवालात के दौरान ख़ुद आके एक हफ़्ते में एक दिन 1 घंटा देंगे और वो जवाब देंगे। लेकिन आज 1.5 साल गुजरने के बावजूद न ही उसके कवायद व ज़वाबित की कोई मंजूर हुई और न ही वो दिन आया कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस ऐवान में आएँ और अरकान के सवालात के जवाब दें। इसी तरह ही वज़ीर आज़म इमरान खान का कभी भी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अंदर इस तरह उनकी वो दिलचस्पी नहीं रही कि वो ऐवान के अंदर आए। बहुत सारे इंतहाई अहम दिन हों तो ही वो हमें इस ऐवान में नज़र आते हैं और बाकी दिनों में नज़र नहीं आते। और यही हाल बहुत सारे वफाकी वज़रा का भी हमें नज़र आता है। वफाकी वज़रा की जो दिलचस्पी है वो सवाए एक दूसरे को गालम गलोच करने, तनकीद करने, जो है वो भड़काने के अलावा और कोई काम नहीं होता। नतीजा ये हुआ कि एक तरफ तो इनकी गवर्नेंस का जो हाल आपके सामने है, लोगों के हाथों से निवाले जो है वो महंगे होते जा रहे हैं। गवर्नेंस के बहरान की वजह से बेयकीनी में शदीद इजाफा हुआ। लेकिन एक ही ये ऐवान जो बचा था उसके अंदर भी ये हुकूमत कभी नहीं चाहती कि ये भी स्मूथ तरीके से चले। तो आज इसका हमने बाकायदा एक मुजाहरा देखा और कि मुराद सईद साहब ने एक स्मूथ चलते हुए ऐवान को भी आके उसकी कार्रवाई को तहस नहस किया और अपनी भड़ास निकालने की ख्वाहिश की तकमील के लिए एक अच्छी खासी कार्रवाई को ख़राब किया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय का भी इज़हार करें ताकि आने वाले दिनों में हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।